So, welcome friends in my channel. As you know my name, it is Rahul, and if I talk about this channel, then I've just made this channel to make you learn how to speak in English. So today I have come just to make you understand how to practice. अगर मैं बात करूं, अभी तक जो हमने पढ़ा है वो पढ़ा है हमने इज़ामार पढ़ लिया है, हमने डूडस पढ़ा एंड हैवेस पढ़ लिया है। इसके आगे के अगर मैं थोड़ा सा आपको हिंट दूं कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो दोस्तों आगे हम पढ़ने वाले हैं डिड और विल। इसके बाद आपका मोस्टली आप कह सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम वर्ड आपके ख़त्म हो जाएंगे। तो दोस्तों आज का ये वीडियो बनाने का एक रीज़न ये है कि मैं आप लोग को थोड़ा सा ये बताना चाहता हूँ कि जो आपने अभी तक पढ़ा है उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट इंट्रोडक्शन जो चैनल इंट्रोडक्शन था उसमें भी मैंने आपको एक बात कही थी कि हम मोस्टली जो फोकस करेंगे वो करेंगे इम्प्लीमेंटेशन पे। तो अभी तक हमने जो सीखा है वो सीखा है इज़ामार, सेकंड सीखा हमने डूडस एंड थर्ड सीखा हमने हैव हैज़। मीन्स कि आपने ये 3 चीज़ें सीखी हैं और 2 चीज़ें आपको सीखनी और बची हैं। सो अब आपको यहाँ से करना क्या है, जो ये आपने 3 चीज़ें सीखी हैं इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है दोस्तों, आज मैं उस पर बात करने जा रहा हूँ। जैसे कि आपको पता है इज़ामार कहाँ का टाइम वर्ड था, काम के जारी होने का। इट मीन्स कि जहाँ पे आप बात करते हैं कोई भी काम जारी है, मीन्स चल रहा है, वहाँ पे आप यूज़ कर रहे थे इज़ एम आर को। उसी तरीके से अगर मैं बात करूँ हैवेस को आपने कहाँ पे यूज़ किया था, जहाँ पे आप बात कर रहे थे किसी भी काम के ख़त्म होने का और उसकी फीलिंग अभी तक होने का। मैं बात करता हूँ कि इम्प्लीमेंट आपको करना कैसा है, जो भी चीज़ आपने अभी तक सीखी है। जैसे कि हैवेस आपका काम का अभी ख़त्म होना था और डूडस जो आपने पढ़ा वो डूडस पढ़ा था आपने किस चीज़ के लिए, डूडस पढ़ा आपने रूटीन लाइफ के लिए, कि रूटीन में जो भी काम होता है आपका वो डूडस के साथ बोला जाता है। दोस्तों अब मैं बात करता हूँ कि इनको इम्प्लीमेंट कैसे करना है आपको। जैसे कि अगर मैं बात करूँ इज़ामार हैवेस डूडस की जो आपने पढ़ा है, अगर आपका वो बेसिक क्लियर है, आपको समझ में आया है सब कुछ, तो ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जिनको इंग्लिश बोलने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। इट मीन्स कि उन्होंने आज तक कभी प्रैक्टिस नहीं की है, कभी किसी से बोला नहीं है, तो उन्हें ऐसा लगता है कि वो नहीं बोल सकते। सो ये उन लोगों के लिए कि आपको ने जो पढ़ा है उसको कैसे आप, मैंने जो आपसे कहा था कि जितना आप प्रैक्टिकली इसको इम्प्लीमेंट करेंगे उतना ज़्यादा आपको लगेगा कि हाँ मुझे आने लगी है। सो यहीं से आप, अगर आपने बेसिक को सही से पढ़ा है तो आप यहीं से अपने अंदर डिफरेंसेस देखना स्टार्ट करेंगे। अब कैसे आपको प्रैक्टिस करनी है मैं बात करता हूँ उस पर। फर्स्ट थिंग आप स्टार्ट करेंगे रूटीन लाइफ से, मीन्स डूडस की बात कर रहा हूँ। जैसा कि मैंने आपको डूडस में बताया था कि डूडस में आपको क्या करना होता है कि जब आप पॉजिटिव रिप्लाई देंगे तो डू और डस को छिपा देते हैं। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले तो अपनी रूटीन को प्रैक्टिस करिए। रूटीन को कैसे प्रैक्टिस करना है मैं उस पर आता हूँ। जैसे रूटीन क्या होता है कि जिस काम को आप रेगुलर बेसिस पे करते हैं या अपनी रूटीन में करते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ अपनी रूटीन लाइफ सुनाइए तो आप कैसे सुनाते हैं, मैं सुबह 10 बजे उठता हूँ या 4 बजे उठता हूँ, मैं 6 बजे उठता हूँ, इसके बाद मैं नहाता हूँ, देन ब्रश करता हूँ या देन वॉशरूम जाता हूँ, उसके बाद स्कूल जाता हूँ या कॉलेज जाता हूँ या आप जहाँ भी जाते हैं, ऑफिस जाते हैं तो आपने कहा मैं ऑफिस जाता हूँ, उसके बाद दिन में मैं लंच करता हूँ इतने बजे मेरा रिसेस होता है, आफ्टर दैट इतने बजे मैं घर आता हूँ, आफ्टर दैट कोचिंग एंड उसके बाद मूवीज़ देखता हूँ या टीवी देख रहा हूँ, आप मोबाइल चला रहे हैं, उसके बाद रात में डिनर करता हूँ, उसके बाद आप कितने बजे सोते हैं। तो आपने क्या किया, कहने का मतलब रूटीन में आपने पूरा अपना जो रूटीन था वो बोला। जैसे मैंने आपसे बोला रूटीन सुनाइए तो आपने हिंदी में मुझे इस तरीके से सुनाया। अब यही काम आपको क्या करना है, इंग्लिश में करना है। कैसे, आपको पता है रूटीन आपसे क्या कहता है कि आप सिंपल फर्स्ट फॉर्म लगाते हुए चलिए, क्योंकि जब आप किसी को कोई चीज़ बताते हैं तो उस टाइम पे आपको टाइम वर्ड को रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसी तरीके से आपको क्या करना है, आपको इंग्लिश में भी प्रैक्टिस करना है। अब कैसे, जैसे मैंने आपसे कहा था कि रूटीन लाइफ में क्या होता है, जो डूडस का जो कॉन्सेप्ट होता है, डूडस कॉन्सेप्ट क्या कहता है, डूडस कहता है आपसे कि आप एक्शन की फर्स्ट फॉर्म को रखिए। अब जब आप किसी को बताते हैं तो जाहिर सी बात है आपको रिप्लाई में ना तो डू नॉट लगाना है, ना डज नॉट लगाना है, ना ही आपको क्वेश्चन पुट अप करने के लिए पहले टाइम वर्ड को रखना। करना क्या है, आपको सीधे पहले क्या करना है, आपको करना है डूअर को रखना है, डूअर के बाद सीधे एक्शन रखना है। और एक्शन कौन सी फॉर्म में आएगी, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म में आएगी, क्योंकि आप हमेशा आई के बारे में बात करते हैं। और जब ही की बात करेंगे तो एक्शन की एस फॉर्म रख दीजिए आप सीधे। एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ, तो आपने कैसे कहा, आई वेक अप, क्योंकि वेकअप आपका कहते हैं उठने को, तो आपने जगह आई वेक अप अराउंड 6 o'clock। अब सुबह 6 बजे उठता हूँ, उसके बाद में क्या करता हूँ, आई ब्रश माई टीथ। ब्रश माई टीथ आपको पता है, ऐसे छोटे छोटे वोकैब हैं जो आपको पता है, आपको खाली आई रखना है, उसके बाद वो एक्शन को पुट कर देना है। आई ब्रश माई टीथ, इसके बाद आपने क्या कहा, आई टेक बाथ एंड देन नहाने के बाद आपने क्या करा, मैं ब्रेकफास्ट करता हूँ, आई टेक ब्रेकफास्ट, मैंने ब्रेकफास्ट किया। इसके बाद आई गो टू स्कूल, आई टेक लंच देयर, मैं वहाँ लंच करता हूँ। उसके बाद आई कम बैक, मैं घर वापस आता हूँ, आई कम बैक होम एट 2 o'clock, मैं 2 बजे घर आता हूँ। आई गो टू कोचिंग एट 3 o'clock, आफ्टर दैट आई कम बैक होम बाय 4 o'clock,
3 बजे मैं कोचिंग जाता हूँ, 4 बजे मैं वापस आता हूँ। मीन्स क्या है, आपको डूअर रखना है, आई रखा आपने या ही रखा आपने। आप पहले खुद के लिए प्रैक्टिस करिए आई के साथ। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा दोस्तों कि आप इसमें इंग्लिश में ट्रांसलेशन मत करिएगा। इट मीन्स कि ऐसा मत करिएगा कि जैसे मैं अभी आपको बता रहा हूँ, अभी तो मैं आपको समझा रहा हूँ। आप अपने माइंड में एक इमेज को लेते हुए चलिएगा। जैसे आप सुबह जब उठते हैं तो उसके बाद क्या क्या करते हैं, एक मूवी की तरह चलाइएगा। उसके बाद एक एक चीज़ को आई रखिए, उसके बाद उस एक्शन को डाल दीजिए, आई रखिए एक्शन को डाल दीजिए, आई रखिए एक्शन को डाल दीजिए। तो ऐसे ही आपने क्या करा, इन इवनिंग आई प्ले क्रिकेट, आफ्टर दैट आई टेक डिनर एंड देन आई ऑपरेट मोबाइल, आफ्टर दैट आई गो टू बेड। इस तरह से मैं सोने तक, मीन्स मॉर्निंग उठने से लेकर के शाम को सोने तक। स्टार्टिंग में तो आप बिल्कुल सिंपल सा लेते हुए चलेंगे। उसके बाद जब आपको लगेगी हाँ ये प्रैक्टिस हो पा रही है, मुझे कोई दिक्कत नहीं आ रही, आराम से मैं बोल पा रहा हूँ रूटीन को, इसके बाद आपको क्या करना है कि आप रूटीन को नॉर्मल वे में लेंगे। मीन्स थोड़ा सा लंबा खींच के बोलेंगे। आई गो टू स्कूल जब आपने बोला, उसके बाद आपने इस स्कूल के बीच का जो टाइम पीरियड था इसको भी थोड़ा और एक्सपेंड करने की कोशिश की, स्कूल में क्या क्या करते हैं। आई टेक इंग्लिश क्लास फर्स्ट, आफ्टर दैट देयर इज़ ए क्लास ऑफ मैथ्स की है या रीजनिंग, किसी भी चीज़ की क्लास है, साइंस की क्लास होती है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पीरियड में, जो भी आपका होता है उसके अकॉर्डिंग आपने उसको एक्सपेंड किया। तो कहने का मतलब क्या है कि स्टार्टिंग में आप आई रख के और डूअर आई रख के और एक्शन रख करके आप डायरेक्टली प्रैक्टिस करेंगे। आफ्टर दैट धीरे धीरे उसको एक्सपेंड करने की कोशिश करेंगे। जब आपको आई के साथ जो आई डूअर है, अपने आप के साथ कोई डूअर रूटीन बोलने में कोई दिक्कत ना आए, उसके बाद आप डूअर चेंज करके ही में आ जाइएगा। मीन्स आप अपने भाई की, अपने कज़न की, किसी की भी एक रूटीन को एक लाइक आपको पता हो, अगर उसकी रूटीन अच्छे से, लाइक आपके पेरेंट्स की है, अगर आपको उनकी रूटीन्स पता है तो आप क्या करते हैं, आप ही या सी रख करके, अगर आप लेडीज़ की बात कर रहे हैं या किसी फीमेल की बात कर रहे हैं तो आपने सी रख लिया, और अगर किसी जेंट्स की बात कर रहे हैं तो आपने क्या रखा, ही रख दिया। इसके साथ आपको क्या करना है, ही के साथ रख करके अब आपको क्या करना है, अभी तक आपने अपने लिए जब बात की थी तो आपने क्या किया, आपने आई के साथ फर्स्ट फॉर्म रखी। अब आप ही की बात करें तो ही के साथ कौन सी फॉर्म रखेंगे, एस और ई एस, क्योंकि रूटीन में ही के साथ कौन सा टाइम वर्ड होता है, डज, और डज तो छिपता है क्योंकि आप पॉजिटिव रिप्लाई कर रहे हैं, किसी को बता रहे हैं, उसका रूटीन, सामने वाले का रूटीन बता रहे हैं। तो ही वेक्स अप, हर जगह पे आपको एस और एस लगा देना। ही वेक्स अप, ही टेक्स फूड, ही टेक्स बाथ, ही ब्रशेस हिज टीथ। इसके बाद ही टेक्स लंच, ही कम्स बैक होम, ही गोज टू स्कूल। तो इसका मतलब क्या है कि आप जहाँ पे सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लगा रहे थे खुद के लिए, वहीं आप सामने वाले के लिए किसको लगाएंगे, एस और ई एस फॉर्म को लगाएंगे। तो इस तरीके से आपको डू डज को प्रैक्टिकली प्रैक्टिस करना है आपसे। दूसरी चीज़ कि जब आपका डू और डज दोनों अच्छे से प्रैक्टिस होने लगे, आपको लगे कि हाँ डू और डज में मैं अच्छे से बोल पा रहा हूँ, ही सी सबके साथ सबकी रूटीन को मैं अच्छे से बता पा रहा हूँ, अब इसके बाद क्या करना है, यही रूटीन को आप एक बार EZMR में भी प्रैक्टिस कर लेना। कहने को इसका कोई मतलब नहीं आता है, बट स्टिल सिर्फ प्रैक्टिस के लिए कि लाइक मैं उठ रहा हूँ, आई एम वेकिंग अप, आफ्टर दैट आई एम ब्रशिंग माई टीथ। कहने का मतलब ये रूटीन था वैसे आपका, लेकिन आपने इसको काम के जारी होने में बता दिया। मैं ब्रश कर रहा हूँ, मैं नहा रहा हूँ, मैं ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ। जो आपने रूटीन में बोला वही सेम चीज़ें आपको क्या करनी है, आपको करनी है काम के जारी होने में। मीन्स कॉन्टिन्यूस में भी आपको इसे एक बार ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है। और जब इसमें भी प्रैक्टिस हो जाएगी आपको दिक्कत नहीं होगी। आप एक बार बस ध्यान रखिएगा कि डू डज में फर्स्ट फॉर्म आई के साथ और एस और ई एस फॉर्म ही सी और इट के साथ। इट मीन्स कि जहाँ पे आपको डू डज प्रैक्टिस हो जाएगा उसके बाद EZMR प्रैक्टिस हो जाएगी, उसके बाद आप हैव हैज को भी ऐसे ही प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ओरली अपने माइंड में करिए, चाहे तो आप उसमें आप ये कह सकते हो कि आप उसमें साउंड दे सकते हो। इट मीन्स मन में ना बोल करके आप सामने एक साउंड के साथ बोल सकते हैं, क्योंकि जितना आप बोलेंगे आपके कानों में वो चीज़ आवाज़ जाएगी, आपको पता रहेगा कि मैंने क्या चीज़ गलत बोल दी और क्या चीज़ सही बोली। इसका एक अलग बेनिफिट होता है जब आपकी कोई वॉइस आपके कानों में जाती है। तो मेन थिंग क्या है कि आपको इस तरीके से डू डज और EZMR को साथ में प्रैक्टिस करना है, या हैव हैज की बात करूं। अच्छा, इसके बाद जो टाइम वर्ड आएगा वो आएगा डिड। जब आप डिड को पढ़ेंगे तो डिड के बाद भी आप इसी तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। अच्छा, जो लोग मेरा ये डायरेक्ट वीडियो देख रहे हैं उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि डू डज डिड और ये EZMR क्या है, तो प्लीज़ उस वीडियो को देखिए पहले, जिससे कि आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो। कॉन्सेप्ट क्लियर होते ही आपको जो मैं चीज़ ये बता रहा हूँ इस वीडियो में वो चीज़ आपको करनी है। सो ये बात ध्यान रखिएगा कि आपको करना क्या है कि डू डज को पहले प्रैक्टिस करिए। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो उतना ज़्यादा, दिन में कम से कम 4 से 5 बार, क्योंकि आपको खुद से बात करनी है तो मुश्किल से आपको 10 मिनट 5 मिनट लगेंगे एक बार की प्रैक्टिस में। तो 3-4 बार 4-5 बार अगर एक दिन भी प्रैक्टिस कर लेंगे आप, तो नेक्स्ट वीडियो आने तक आप लोग अपना डू डज EZMR हैव हैज और इनको प्रैक्टिस करके
रख सकते हैं। तो डेली के डेली इनको प्रैक्टिस करिए। डिड में भी प्रैक्टिस करिए इसी को, जब आगे आएगा डिड और विल तो दोनों में प्रैक्टिस करिए। और इसी तरीके से इसकी जो टाइम वर्ड है ये आपकी टंग पे अच्छे से आ जाने चाहिए। आपको पता हो जाना चाहिए कि ये वाला टाइम वर्ड कौन सा, कहाँ पे, कैसे और कब यूज़ कर रहे हैं हम लोग, ताकि आपकी टंग पे जब आपको बोलना हो, जब आपकी हम स्पेशल टाइम वर्ड करवाऊंगा, उसके बाद जब और आगे बताऊंगा मैं आपको इंग्लिश कैसे बोलना है आपको या किस तरीके से प्रैक्टिस करना है, तो वहाँ पे आकर के आपको कोई दिक्कत ना हो। सो यहाँ से मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि इस चीज़ को जो भी आप अभी तक पढ़ रहे हैं उसको इस तरीके से रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए। और जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस आगे बढ़ेगी वैसे वैसे मैं आपको और ज़्यादा बताता रहूँगा कि आपको और प्रैक्टिस इसके अलावा किस तरीके से आपको चेंजेस लाने हैं अपनी प्रैक्टिस में। सो अभी तो सिर्फ आपका टाइम वर्ड चल रहा है, बेसिक ग्रामर चल रहा है आपका। तो जैसे ये ग्रामर पूरा होगा वैसे ही मैं आपको एक नई वे बताऊंगा जिससे आप इससे एडवांस जो आप कह सकते हैं स्पोकन इंग्लिश होती है उसमें आप स्टेप लेंगे। इट मीन्स कि यहाँ से आपका फर्स्ट स्टेज स्टार्ट होती है जहाँ से आपको अपनी बेसिक ग्रामर को यूटिलाइज करनी है, आप ये कह सकते हैं इम्प्लीमेंट करने की। अब यहाँ से स्टार्टिंग हो रही है आप लोग की, जहाँ से आपको ये पता चलेगा कि आपको बोलना कैसे होता है। सो आज के इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। यहाँ पे मैं आज आपके लिए वीडियो सिर्फ इसलिए लाया था कि आपने जो पढ़ा है वो चीज़ आप प्रैक्टिस कर सकें। सो इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड कीप watching the videos so that you guys can learn more and you guys can get more knowledge. If you start speaking English then definitely it will be a great honor for me if you learn something because of me, if I am the reason behind that. So definitely it will be an honor for me if you learn something from me. So I'll just suggest you guys to please keep practicing whatever I am saying. Just keep it and keep it in your mind, and you can say if you practice it definitely you will be able to speak in English in just 3 or 4 months. So I'll just say keep practicing and keep making the notes also. So by this I would like to say thanks for watching the video.